सर्ब साझा दरबार। आज की इस कड़ी में आपको दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं श्री राम दरबार बुढलाडा। यहाँ के गद्दी नशीन श्री कृष्ण लाल जी ने अम्मी हजूर मर्दे कलंदर माता रामबाई जी का जन्मदिन मनाने का आयोजन किया। अम्मी हुजूर के जन्म दिवस पर झंडे की रस्म अदा करते हुए श्री कृष्ण लाल जी एवं भक्तजन। सारे बोलो अम्मी हजूर महाराज की, अम्मी जी हजूर महाराज की, अम्मी जी हजूर महाराज की। तीनों लड्डू दे दो। कर ला आजो आजो। अम्मी हजूर शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। सारे तारीफ जाओ। शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। धरती है आकाश रहेगा, धरती है धरती में भी तू ही तू, मंगल में भी तू ही तू। बाबा कलंदर, बाबा कलंदर, बाबा कलंदर, कुंडे वाले, बाबा मोहम्मद शाह, बाबा मोहम्मद शाह, अम्मी जी हजूर, बाबा जी दौलत वाले, बाबा जी धनौरी वाले, बाबा जी पानीपत वाले, बाबा जी जलंधर वाले। बाबा जी, बाबा जी, बेटा क्या कर रहा है? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल के दिनों पर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बारी बार दिन ये आए, बारी बार दिन सलोनी के पास है फोन। नहीं
Yeah.
मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। श्री राम दरबार मैं पहली बार सन 1991 में गया। हुआ यह था कि मेरी पत्नी को चोट लगी और चोट लगने से उसकी आवाज़ बंद हो गई, टोटल लॉस ऑफ स्पीच। बहुत जगह इलाज कराया, आर्मी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नतीजा कुछ नहीं। लिख लिख के बात करती थी, टेलीफोन पे बात करो तो अब टेलीफोन के रिसीवर में टक 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 करके पता लगता था कि हाँ मेरी वाइफ ने फोन उठाया है। बच्चों को बड़ी भारी समस्या थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो अचानक चंडीगढ़ में जो श्री राम जोशी हमारे मामा जी हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ दरबार में ले आओ। तो दरबार तो हमने देखा नहीं था, हमें मालूम नहीं दरबार क्या है, वहाँ कैसे होता है, कैसे क्या किया जाता है, कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हम दरबार पहुंच गए। पहुंचे तो श्री राम जोशी के घर पर, गुरुवार का दिन था, वो कहीं गए हुए थे, लेकिन वो उस वक्त वहां पहुंच चुके थे अपने घर पे। गुरुवार को उनके दिन ही फरियाद, उनके घर पे ही फरियाद हुई। हमने ही फरियाद की, वो भी पहली बार देखा। फिर वो हमको राम दरबार ले गए। राम दरबार में बाबा सखी चंद जी महाराज, उनके कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, फरियाद हो चुकी थी। वहां का जो नजारा देखा, वो अब तक किताबों में पढ़ा था या सुना था कि फकीर कैसा होता है। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, डीप वॉइस, लोग बैठे हुए अपने अपने फरियाद उनके सामने रख रहे हैं। तो हमारे मामा जी श्री राम जोशी उठ के एकदम खड़े हुए और बाबा जी से बोले, बाबा जी से मेरे बुनियाद बाबा सखी चंद जी महाराज बोले कि मेरी वाइफ की तरफ इशारा करके, सरकार दरबार की कुड़ी आएगी, यदि आवाज बख्श दो, ऐसे छोटे छोटे न्याणे आएंगे। बाबा जी बोले, राम जोशी सिगरेट पिला। जोशी साहब ने फट 2 सिगरेट निकाली, जलाई और जला के एक उनको अदब से पेश की और एक खुद सिगरेट का कश लगाया और बाबा जी ने बड़ी जोर का सिगरेट का कश खींचा। खींचने के बाद आंखें बंद करके बोले, और माता जी सब ठीक करेंगी। और उसके बाद मेरी वाइफ की तरफ देख कर बोले, वो पुत्र थे। वाइफ आगे गई, उन्होंने गले पे ऐसे हाथ रखा, गले पे हाथ रख के बोले, क्या ठीक हो जाएगा। वहां जो लोग बैठे थे उनसे बोले, वो दरबार का जल ले आओ। और 2 बंदे भागे दरबार का जल लेने के लिए। माता जी के पास एक घड़ी में रखा रहता है। फिर बोले, इलायची ले आओ, इलायची ले आओ। और लाने में देर लगी तो उन्होंने अपना गद्दे के नीचे हाथ डाला और ऐसे करके निकाला, 5 इलायची इनके हाथ में रखी हुई और उन्होंने कहा, ये लो, एक 2 सुबह 2 शाम ऐसे जो पानी मुकन्नत दी। जल भी आ गया, उसके लिए भी ऐसे कहा गया। अब बोले, जा सब ठीक हो जाएगा, माता जी महाराज सब वही गए, जाओ। हम वहां से उठे, उठ के जाने लगे। बोले, लंगर छक के जाना। जी जी जनाब। जनाब तो आज बोल रहा हूँ, उस वक्त तो मुंह से नहीं निकलता था कुछ। फिर पीछे से आवाज लगाई, अरे इन्होंने मक्खन नहीं और छाछ भी नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि फरवरी का महीना, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और छाछ, लेकिन हमारी औकात नहीं थी वहां कुछ भी बोलने की। तो निकल के हम आ गए और आज जहाँ रसोई घर बना हुआ, वहां पर छप्पर की रसोई हुआ करती थी, कच्चे चूल्हे होते थे रसोई में। वहां हम लोग बैठ गए, 10-12 लोग थे, सब बैठ के लंगर छकने लगे। तो प्रसाद दिए गए, हमने हाथ पकड़ लिया। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरी छोटी बेटी मेरे बराबर में यहाँ बैठी हुई थी, 5-6 साल की, और मेरी वाइफ मेरे से थोड़ा डिस्टेंस में बैठी थी। इतने में मुझे लगा कि मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ कहा। तो मैंने देखा और देख के कहा, क्या बोला। तो वहां से वो उठ के मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी की तरफ इशारा करके कि इसको दही मत देना, मैंने ठीक है। फिर मुझे लगा कि तो बात कर रही, तो बोल रही, वास्तव में बोल रही थी। एकदम से चमत्कार हुआ और सबकी आंखों से ऐसे आंसू बह निकले जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और मेरे हाथ में जो 2 बड़े बड़े प्रसादे थे, वो मैं कब खा गया मुझे समझ में नहीं आया। और जयकारा लगने लगा, बाबा जी महाराज की जय, राम दरबार की जय, अमीजुर महाराज की, अमीजुर शहंशाह, बाबा जी शहंशाह, सब लगा। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई,
परिवार बर्बाद हो रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस वक्त कुदरत ने हमको वहां पर भेज दिया। ये तो अम्मी जी का बुलावा ही था जो हम वहां पहुंच के, मैं तो कभी गया नहीं था वहां पर। वहां गए, वहां जाके जो कुछ हमको हासिल हुआ वो आपके साथ